पीएम मोदी का तूफानी दौरा 8 से 10 मार्च तक असम, अरुणाचल, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश का करेंगे दौरा। पीएम मोदी आज काजीरंगा नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व का करेंगे दौरा। काजीरंगा एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। पीएम मोदी असम के अहोम साम्राज्य के जनरल लचित बोरफुकन की 84 फीट ऊंची भव्य प्रतिमा का करेंगे अनावरण। अहोम संग्रहालय और सभागार का भी निर्माण होगा। पीएम मोदी जोरहाट में कई विकास परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन। तेल, गैस और तेल की कई विकास परियोजनाएं शामिल। पीएम मोदी पश्चिम बंगाल को देंगे करोड़ों की सौगात। पीएम मोदी विकसित भारत विकसित पश्चिम बंगाल कार्यक्रम में होंगे शामिल। पीएम मोदी पश्चिम बंगाल में कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। रेल लाइनों की कई परियोजनाओं को राष्ट्र को करेंगे समर्पित। पीएम मोदी करोड़ों की नेशनल हाईवे परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन। सड़क परियोजनाएं क्षेत्र में औद्योगिक और आर्थिक विकास को भी देंगे गति। पीएम मोदी अरुणाचल प्रदेश को देंगे बड़ी सौगात। ईटानगर में विकसित भारत विकसित पूर्वोत्तर कार्यक्रम में होंगे शामिल। पीएम मोदी अरुणाचल प्रदेश को देंगे कई विकास परियोजनाएं। रेल, सड़क, स्वास्थ्य, आवास, शिक्षा, बिजली, तेल और गैस की कई योजनाओं का करेंगे शुभारंभ। पीएम मोदी अरुणाचल प्रदेश में 41,000 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं को लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। अरुणाचल प्रदेश की निचली दिबांग घाटी बहुउद्देश्य जल विद्युत परियोजना की आधारशिला भी रखेंगे। पीएम मोदी मणिपुर में 3,400 करोड़ से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। कई सड़क परियोजनाओं और जल आपूर्ति योजनाओं का भी उद्घाटन होगा। पीएम मोदी इम्फाल में टेक्निकल यूनिवर्सिटी का करेंगे उद्घाटन। मणिपुर में कई जल आपूर्ति योजनाओं का भी उद्घाटन होगा। पीएम मोदी नागालैंड में 1700 करोड़ की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। कई सड़क परियोजनाओं की रखेंगे आधारशिला। पीएम मोदी चुमोके दिना में यूनिटी मॉल के निर्माण की रखेंगे आधारशिला। जैंडांग सैंडल से नूकलाक तक सड़क निर्माण का करेंगे शिलान्यास। पीएम मोदी मेघालय में 290 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। तुरा में आईटी पार्क के निर्माण की भी रखेंगे आधारशिला। पीएम मोदी न्यू शिलांग में 4 लेन सड़क के निर्माण की करेंगे शुरुआत। किसान हॉस्टल और ट्रेनिंग सेंटर का भी करेंगे उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिक्किम में 450 करोड़ से अधिक की कई विकास परियोजनाओं की करेंगे शुरुआत। रंगपो रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास की रखेंगे आधारशिला। पीएम मोदी कई सड़क परियोजनाओं का भी करेंगे शुरुआत। थारपू और दरमदीन को जोड़ने वाली सड़क का भी करेंगे उद्घाटन। पीएम मोदी त्रिपुरा में 8,500 करोड़ की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। अगरतला बाईपास का निर्माण और कई सड़क परियोजनाएं शामिल हैं। त्रिपुरा के सेकरकोटे में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का नया डिपो बनाया जाएगा। ग्रामीण घरों में नल से जल कनेक्शन के लिए बनाई गई परियोजना का करेंगे पीएम उद्घाटन। पीएम मोदी उत्तर प्रदेश को देंगे करोड़ों की सौगात। कई सड़क परियोजनाओं की देंगे सौगात। इन सड़क परियोजनाओं से कनेक्टिविटी में होगा सुधार। प्रधानमंत्री गंगा नदी पर एक रेल पुल समेत गाजीपुर से तारीघाट तक एक नई रेल लाइन का भी करेंगे उद्घाटन। प्रधानमंत्री प्रयागराज, जौनपुर और इटावा में कई सीवेज प्लांट का भी उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी का वाराणसी दौरे पर बाबा विश्वनाथ की करेंगे पूजन अर्चन। पीएम मोदी का 38 स्थानों पर किया जाएगा भव्य स्वागत। पीएम मोदी का बीजेपी कार्यकर्ता गुलाब की पंखुड़ियों से करेंगे स्वागत। पीएम मोदी के 28 किलोमीटर लंबे रूट पर पुष्प वर्षा होगी। महाराष्ट्र को लेकर गृह मंत्री अमित शाह के घर पर हुई महत्वपूर्ण बैठक। मुख्यमंत्री शिंदे, देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार बैठक में रखे मौजूद। सीट शेयरिंग को लेकर हुई चर्चा। महाराष्ट्र के सीट शेयरिंग को लेकर दिल्ली में हुई चर्चा। सूत्रों से खबर 30 सीट पर बीजेपी लड़ेगी तो 10 सीटों पर शिवसेना लड़ेगी चुनाव। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर का राहुल गांधी पर हमला। कहा, राहुल देश में कहीं और से नहीं लड़ सकते चुनाव, वे केवल वायनाड से चुनाव लड़ेंगे।
कैलाश विजयवर्गीय के क्षेत्रीय विधायक कार्यालय का हुआ उद्घाटन। कैलाश विजयवर्गीय ने लोकसभा चुनाव में एनडीए को 400 से ज्यादा सीटें मिलने का दावा किया। कहा, इंदौर में बीजेपी प्रत्याशी की 8 लाख वोटों से होगी जीत। तो ये अब की बार इंदौर 8 लाख पार करेगा। देश में तो हम 400 पार करेंगे। अब की बार कांग्रेस नेता इमरान प्रतापगढ़ी ने बीजेपी पर कसा तंज। कहा, कांग्रेस और विपक्ष के छोटे नेताओं को शामिल कर बीजेपी हुई कांग्रेस युक्त। लोकसभा चुनाव में इंडी गठबंधन की सरकार बनने का किया दावा। सीएम योगी आदित्यनाथ आज जौनपुर का करेंगे दौरा। जिले को करीब 800 करोड़ की परियोजनाओं के देंगे सौगात। डीएम और एसपी ने तैयारियों का जायजा लिया। राजस्थान के जयपुर में सदाकाल गुजरात कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम को गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने किया संबोधित। राजस्थान के डिप्टी सीएम प्रेमचंद्र बैरवा का बयान। कहा, बीजेपी सरकार में महिला सशक्तिकरण के लिए कई योजनाओं की शुरुआत हुई। बीजेपी नेता कविंद्र गुप्ता का उमर अब्दुल्ला पर निशाना। बोले, पिछले 70 सालों में भारत के कई राज्यों पर चुनिंदा परिवारों ने शासन किया है। शेख अब्दुल्ला का परिवार उनमें से एक है। जनता अब ये बात समझ चुकी है। होली के बाद ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार करेंगे पीएम। देश भर में 150 से ज्यादा रोड शो और जनसभा करेंगे पीएम। वाराणसी में नामांकन के दिन भव्य रोड शो। बिहार की आरा सीट पर चुनाव लड़ेंगे केंद्रीय मंत्री आरके सिंह। आरा सीट पर संशय खत्म। आरके सिंह ने कहा, आरा से मैं ही चुनाव लड़ूंगा। आरा से पवन सिंह के लड़ने की थी खबर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने फिल्म आर्टिकल 370 देखने के बाद कहा, फिल्म तथ्यों से प्रेरित है और बेहद दिलचस्प है। इसे प्रोपेगेंडा नहीं समझना चाहिए। त्रिपुरा के सीएम माणिक शाह ने कहा, पीएम मोदी पर लोगों का बहुत भरोसा। भाजपा 370 से ज्यादा सीटें और एनडीए 400 पार से ज्यादा सीटें जीतेगी। महिला दिवस पर पीएम मोदी ने दिया तोहफा। घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत 100 रुपए में उसमें कमी की गई। एक्स पर लिखा, करोड़ों परिवारों का बोझ होगा कम। एलविश यादव की फिर बढ़ सकती है मुश्किलें। यूट्यूबर ने एलविश पर धमकी देने का लगाया आरोप। एलविश यादव के खिलाफ सेक्टर 53 पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज। गुरुग्राम पुलिस ने आईपीसी की धारा 147, 149, 323 और 506 के तहत केस दर्ज किया है। सोशल मीडिया पर एलविश यादव का वीडियो हो रहा वायरल। वीडियो में मारपीट करते दिखे लोग। एलविश के साथ 8 से 10 लोग पहुंचे थे यूट्यूबर के घर। यूपी के रायबरेली में तेज आवाज में डीजे बजाना युवक को महंगा पड़ गया। करीब आधा दर्जन दबंगों ने युवक पर जानलेवा हमला किया। गंभीर हालत में युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस और एसटीएफ की संयुक्त कार्रवाई से 50,000 के नामे बदमाश की हुई गिरफ्तारी। बांदा से पुलिस ने रिंकू राठी को किया गिरफ्तार। अवैध गांजे की तस्करी के मामले में चल रहा था फरार। यूपी के हमीरपुर में पुरानी रंजिश को लेकर युवक की पिटाई। कई लोगों ने मिलकर लाठी डंडों से पीटा। युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया। उत्तर प्रदेश के झांसी में 60 लाख रुपए की चोरी का पुलिस ने किया खुलासा। एक आरोपी को किया गिरफ्तार। 55 लाख रुपए बरामद भी हुए। साबिर नामक एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया, जिसके पास से 55 लाख रुपए बरामद हुए। उसने 4 अन्य अभियुक्तों को बताया है, शीघ्र उनकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। यूपी के अलीगढ़ में बच्चों के विवाद पर अंधाधुंध गोलीबारी। दबंगों ने जमकर पथराव किया। मारपीट में एक की मौत, गोली लगने से एक घायल। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में चौकी प्रभारी का नशे में धुत वीडियो हुआ वायरल। चौकी प्रभारी को किया गया निलंबित। एसपी देहात सागर जैन ने दी जानकारी। यूपी के सहारनपुर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। करोड़ों के प्रतिबंधित लकड़ी के साथ 6 तस्कर गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 4.5 किलो अफीम के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार किया। यूपी के मुरादाबाद में युवक की हत्या का खुलासा। 26 फरवरी को जंगल में मिला था शव। मुक्ति दिलाने के लिए तांत्रिक ने की हत्या। पुलिस ने किया गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के दमोह में चोरी के हौसले बुलंद। घर में घुसकर युवक को बांधकर जेवर और नकदी ले उड़े चोर। यूपी के बहराइच में नेपाल सीमा पर तैनात जवान की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। 42वीं बटालियन में बतौर हेड कांस्टेबल के पद पर तैनात है जवान।
उत्तर प्रदेश के अम्बेडकर नगर में झाड़ फूंक करवाने आई महिला से मौलवी ने किया दुराचार। पुलिस ने सैयद मोहम्मद अशरफ को किया गिरफ्तार। यूपी के मुरादाबाद में 26 फरवरी को मिले शव का खुलासा। पुलिस ने घटना का खुलासा करते हुए आरोपी तांत्रिक को गिरफ्तार कर लिया। हमीरपुर में जमीन विवाद में दो पक्षों में जमकर हुई मारपीट के दौरान जमकर चले लाठी डंडे। मारपीट में 3 गंभीर रूप से जख्मी हुए, वीडियो वायरल। गुजरात के मोरबी में नवनिर्मित मेडिकल कॉलेज का स्लैब गिरा। हादसे में कई लोग घायल हुए। उत्तर प्रदेश के बहराइच में रफ्तार का कहर, ट्रक ने कार को मारी जोरदार टक्कर। हादसे में मासूम की मौत, 5 जख्मी हुए। यूपी के शाहजहांपुर में ट्रक ने साइकिल सवार युवक को रौंदा, मौके पर हुई मौत। उत्तर प्रदेश के बदायूं में अलग अलग 3 सड़क हादसों में 3 की मौत हुई। पुलिस ने तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। यूपी के बुलंदशहर में रफ्तार का कहर, सड़क पर खड़े ट्रक में घुसी तेज रफ्तार कार। हादसे में मासूम समेत 4 लोगों की मौत, 3 घायल। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में आग लगने से 5 झोपड़ियां जलकर राख हुई। लोगों में मची अफरा तफरी। आग से घर का सारा सामान जलकर राख हुआ। जम्मू के सांबा में विजयपुर इलाके में पटरी से उतरी ट्रेन, डिब्बों की इंटरलॉकिंग ठीक से ना होने के कारण हादसा हुआ। दिल्ली में कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने कृषि कन्वेंशन सेंटर का किया शुभारंभ। कार्यक्रम को भी किया संबोधित। यूपी के गोंडा में तालाब के कब्जे पर कार्रवाई। मकान में लगे गेट को सिटी मजिस्ट्रेट ने गिरवाया। युवक ने पुलिस को मिलीभगत का पुलिस से आरोप लगाया है। मध्य प्रदेश में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने की पहल। रेलवे की महिला स्टाफ ने इटारसी और खंडवा के बीच चलाई मालगाड़ी। यूपी के गोरखपुर में घाघरा नदी किनारे से अवैध खनन का कारोबार जारी। 1 दर्जन से अधिक पोकलैंड मशीनों से किया जा रहा है खनन। छतरपुर के बागेश्वर धाम में 151 कन्याओं का कराया गया विवाह। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मोहन यादव हुए शामिल। हरियाणा के करनाल से इलेक्ट्रिक बस सेवा की शुरुआत। बीजेपी सांसद संजय भाटिया ने बस को दिखाई हरी झंडी। मणिपुर के इम्फाल में गन्ने का रस बनाने वाली महिला ने की कैंसर रोगियों की मदद। महिला दिवस के मौके पर कमाए सभी पैसे दान किए। महाराष्ट्र में शरद पवार के पोते पर ईडी का बड़ा एक्शन। रोहित पवार की 50 करोड़ की ज्यादा की संपत्ति को जब्त कर लिया गया है। शाहजहां शेख पर और कसा शिकंजा। संदेश खाली में शेख के घर और कॉम्प्लेक्स पर सीबीआई, ईडी और फॉरेंसिक टीम ने की छापेमारी। नॉर्थ 24 परगना से हिरासत में लिया गया एक शख्स। रोहतक में कारोबारी सचिन हत्याकांड का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। परिवार के सामने गोली मारकर हत्या। नेपाल बॉर्डर से तीनों आरोपी गिरफ्तार। हरियाणा एनएलडी अध्यक्ष नफीस सिंह राठी हत्याकांड में एक और आरोपी गिरफ्तार। पुलिस को आरोपी की 4 दिन की रिमांड मिली। गैंगस्टर काला जठेड़ी को द्वारका कोर्ट ने भेजा तिहाड़। वसूली मामले में 14 दिन की न्यायिक हिरासत। 12 मार्च को गर्लफ्रेंड अनुराधा चौधरी के साथ शादी के लिए पेरोल मंजूर। दिल्ली के इंद्रलोक में सड़क पर नमाज पढ़ रहे लोगों का हंगामा। खुले में नमाज पढ़ रहे लोगों का पुलिस पर अभद्रता का आरोप। इंद्रलोक घटना पर बोले डीसीपी मनोज मीणा। वीडियो में दिख रहे पुलिसकर्मी के खिलाफ कार्रवाई की गई है। चौकी प्रभारी को तत्काल निलंबित कर दिया गया है। मध्य प्रदेश के कान्हा टाइगर रिजर्व में 2 बाघिनों की भिड़ंत का वीडियो आया सामने। शावकों को बचाने के समय दूसरी बाघिन घायल हुई। बाघिन की जांच कर रही है वन विभाग की टीम। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटोनी ब्लिंकन और तुर्की के विदेश मंत्री की हुई मुलाकात। स्वीडन के आधिकारिक तौर पर नाटो में शामिल होने का ऐलान किया।